पिछले कुछ दिनों से हिंदी का एक शब्द काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से राजपथ का नाम बदला गया है तब से वह शब्द कुछ ज़्यादा ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे आर्टिकल्स भी उस शब्द के ऊपर आए हैं और लोगों के बीच भी इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। और वह शब्द क्या है आप समझ ही गए होंगे, वह शब्द है कर्तव्य। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्तव्य के बारे में कि कर्तव्य शब्द का अर्थ क्या है और इसका इस्तेमाल किस कंटेक्स्ट में किया जाता है। कई बार तो मैंने ऐसा सुना कि कर्तव्य और कर्म एक ही हैं, मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। कर्तव्य एक अलग शब्द है और उसका एक अलग कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। कर्म भी है, उसका इस्तेमाल अलग कंटेक्स्ट में किया जाता है। इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्म एक जेनेरिक टर्म है, जो कि हम किसी भी तरह का जो काम करते हैं उसके लिए हम कर्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सुबह से लेकर रात तक या फिर अपने पूरे जीवन में जब कुछ हासिल करने के लिए हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा कर्म होता है। जैसे कि एक विद्यार्थी का कर्म ये होता है कि वह पढ़ाई करे और कोई अच्छी सी नौकरी हासिल करे। एक व्यक्ति के रूप में हमारा यह कर्म होता है कि हम अपने शरीर की रक्षा करें, हम अपने शरीर की देखभाल करें, हम अपने परिवार की देखभाल करें। हम अगर कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अच्छे से उस ड्यूटी को पूरा करें। तो ये सारा जो आता है वह कर्म है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वो भी कर्म है। किसी को थप्पड़ मार देते हैं वो भी कर्म है। किसी के खिलाफ हम षड्यंत्र रचते हैं वो भी हमारा कर्म है। इस कर्म की कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, मतलब सत्कर्म हो सकता है, कुकर्म हो सकता है, अच्छे कर्म हो सकता है, बुरे कर्म हो सकता है, अकर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो कर्तव्य का संबंध जो है वह आध्यात्म से है। कर्तव्य को हम धर्म भी कह सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य करने का पाठ पढ़ाया। हम कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म की बात की गई है। तो क्यों कर्म का शब्द का इस्तेमाल वहाँ किया गया है वो भी हम आगे बताएंगे। पहले हम कर्तव्य की बात कर लेते हैं कि कर्तव्य का इस्तेमाल किन किन कंटेक्स्ट में किया जाता है। तो भगवत गीता में जब अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम अपने राज्य की सीमा की रक्षा करो, अपने राज्य की जनता की रक्षा करो, एक राजपुरुष के रूप में जो तुम्हारे अधिकार हैं उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य जो हमारा होता है, जब हम अपने माँ बाप के प्रति कुछ एक जो हमारी ड्यूटी है उसको पूरा करते हैं तो वो हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने देश के प्रति कोई ड्यूटी पूरा करते हैं क्योंकि देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है तो वो हमारा कर्तव्य हुआ। हम धर्म के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं वो भी हमारे कर्तव्य हुए। तो कर्तव्य को हम कहीं एक तरीके से भगवद गीता में कर्तव्य और धर्म को एक माना गया है, जो कि आपको करना ही है, जो कि ये आपकी एक आध्यात्मिक ड्यूटी है, ये आपका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कर्म जो है उसको कहीं ना कहीं हम एक जो सांसारिक ड्यूटी होती है उससे जोड़ते हैं। अब कर्म और कर्तव्य के बीच संबंध क्या है? तो कोई भी कर्तव्य जो हम करते हैं वह कर्म की श्रेणी में आता है, लेकिन हर एक कर्म कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कर्तव्य और कर्म में क्या अंतर है। मतलब हर एक कर्म कर्तव्य नहीं हो सकता, लेकिन हर एक कर्तव्य कर्म है। तो अब इस शब्द की जो चर्चा शुरू हुई वो राजपथ को कर्तव्य पथ नाम देने के बाद इस शब्द की बहुत बड़ी जो एक बड़े पैमाने पे इसकी चर्चा शुरू हुई। और इसके पीछे जो एक थॉट प्रोसेस था, इसके पीछे जो एक भावना है, जो मुझे लगता है और जो निश्चित ही यही भावना भी होगी कि इसके पीछे यह भावना है कि जो वो पूरा स्ट्रेच है राजपथ का और उसके आसपास ही पूरा जो नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स जो बन रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी व्यक्ति चुन के आएंगे, जो भी जनता के प्रतिनिधि आएंगे या फिर जो भी ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे बैठेंगे, उनका जनता के प्रति एक कर्तव्य है। और वह कर्तव्य उनकी इच्छा पे नहीं है कि उनको मन करेगा तो वो करेंगे, मन नहीं करेगा तो वो नहीं करेंगे। उनको वो चीज़ें करनी, वो अपने मोरल ड्यूटी के साथ जुड़े हुए हैं, अपने एक धार्मिक जो सोच होती है उसके साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें उनके उस कर्तव्य को पूरा करना ही है। तो ये उस पूरे इलाके का जो उस एरिया का नाम कर्तव्य पथ रखने के पीछे जो भावना ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि आए उनके ऊपर शायद नाम को सुनकर ही उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़े और वो अपनी ड्यूटी को सही से निभाएं। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आगे यह पूरा जो एरिया है वो डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे काम शुरू होगा,
तो वहाँ पे बैठने वाले सारे जनप्रतिनिधि, वहाँ बैठने वाले सारे ब्यूरोक्रेट्स अपने कर्तव्य भाव को समझेंगे और देश और जनता के हित के लिए काम करेंगे। तो कर्तव्य के बारे में इतना ही। और आगे इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो इसको डिसलाइक कर सकते हैं। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इसे जमकर शेयर करें, क्योंकि आपका जो छोटा सा सहयोग है वो हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये वीडियो पहुंचता है तो हमें भी अच्छे से अच्छा कमेंट जब पढ़ने को मिलते हैं तो हमें भी लगता है कि हम अच्छे से अच्छा एक कंटेंट तैयार करें, और इसलिए आपका सहयोग ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगले एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।